डोडला डेयरी से शुरुआत करते हैं सर, क्या सलाह है आपकी? दीप, पैसा लगाया जा सकता है इस आईपीओ में। लिस्टिंग पर रीजनेबल पैसा बन सकता है। बहुत अनाप शनाप भी नहीं और कमजोर लिस्टिंग भी नहीं होगी, तो उस लिहाज से आप छोटे मोटे लिस्टिंग गेन्स के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। बाजार का मूड माहौल बहुत अच्छा रहा तो लिस्टिंग गेन अच्छे भी बन सकते हैं। मूड माहौल थोड़ा सबड्यूड रहे, समझो यहाँ से बाजार में हल्का फुल्का करेक्शन आ जाए तो छोटा मोटा लिस्टिंग गेन बन सकता है। तो लेकिन इसके आईपीओ प्राइस के नीचे लिस्ट होने की संभावना काफी कम है, नहीं के बराबर, तो उस लिहाज से आप लगा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी इस स्टॉक को, इस आईपीओ में अगर आप पैसा लगाएं तो कोई हर्ज नहीं। तो हमारी राय ये है, रीजनेबल लिस्टिंग गेन्स और साथ ही लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आपको पैसा लगाना चाहिए। डोडला में क्यों लगाना चाहिए? प्रमोटर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है और पैशनेट है। कल हमने इंटरव्यू किया, काफी अनुभवी है, प्रोफेशनल है और डेयरी वाले बिजनेस में एक इस तरह का बढ़िया ब्रांड बनाकर बढ़िया काम करना वो मुझे अच्छा नजर आता है। साथ ही ग्रोथ आउटलुक बढ़िया है कंपनी का, लगातार ग्रोथ करती हुई दिख रही है। पिछले 3 साल के जो 2 साल के, स्पेशली लास्ट 2 साल के, तो बहुत ही इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है इनका फाइनेंशियल्स का। अच्छी उन्होंने ग्रोथ दिखाई है, मुनाफे में है कंपनी। आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 26% के आसपास है, जो काफी अच्छा कहा जा सकता है। और प्राइस मल्टीपल भी ठीक है, इंडस्ट्री के मुकाबले में थोड़े सस्ते हैं, यानी कि लिस्टिंग पर अपसाइड की गुंजाइश है इसमें। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मुझे अच्छा नजर आता है। आईएफसी मतलब वो आईएफसीआई नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कंपनी में ऑलरेडी 0.5% हिस्सेदारी रखता है। कल परसों जो मैं एंकर बुक देख रहा था, एंकर बुक में आईएफसी ने और खरीदा है। आमतौर पर जनरली जो इन्वेस्टर आईपीओ के पहले से पैसा लगाकर बैठे हैं, वो आईपीओ जब आता है तो थोड़ा एनकैश करते हैं, थोड़ा बेचते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। इसमें एक विपरीत चीज दिखी है, आईएफसी और स्टेक बढ़ा रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि आईएफसी जैसे बड़े इन्वेस्टर ने और आईपीओ में एंकर बुक में पैसा लगाने का डिसीजन लिया है। तो मुझे लगता है ये एक और मुझे अच्छा पॉजिटिव लगा, जिसकी वजह से आपको आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। नेगेटिव क्या है? एक छोटा सा नेगेटिव है, जो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी कह सकते हैं कि सारा इनके जो स्ट्रेंथ है ना वो दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में तो है ही, खैर आंध्रा, तमिलनाडु वगैरह, ये कर्नाटक, ये सारे राज्य जहां पर है इनकी प्रेजेंस मैक्सिमम है, पैन इंडिया नहीं है। तो बट ठीक है, इन्होंने अपना मार्केट मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये अच्छा आईपीओ है जहां पैसा लगाना चाहिए। लिस्टिंग पर भी पैसा बन सकता है, कम बने या ज्यादा अलग बात है, बन सकता है लिस्टिंग पर भी। और लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ये मेरी राय है डोडला पर। जी दीप। एमएस हॉस्पिटल्स, केआईएमएस एक्चुअली सर, इसके भी आईपीओ क्या सलाह देंगे यहाँ पर? दीप, सलाह देने के पहले कुछ अच्छी और कुछ खराब बातें पहले मैं बताना चाहता हूँ। मैनेजमेंट अच्छा है, एक्सपीरियंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा ये कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी आई है, स्पेशली 2 साल में। इनके तो 31 मार्च के भी डेटा आ गए, तो 31 मार्च के डेटा के लिहाज से आप देखें तो 26 रुपए की ईपीएस की है। पिछले साल 16 रुपए की ईपीएस की थी। मार्च 19 में जो इनकी ईपीएस थी वो नेगेटिव थी 7 रुपए, लेकिन अभी इन्होंने नुकसान से मुनाफे में आ गई है कंपनी। ग्रोथ भी अच्छी है, 18% के आसपास की इस साल की रेवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिट में भी लगभग 15 अच्छी ग्रोथ है आपके लिए, 15% के आसपास की। तो मेरे ख्याल से बढ़िया ग्रोथ है दोनों ही लिहाज से, प्रॉफिट और रेवेन्यू के लिहाज से। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है और ग्रोथ भी मुझे अच्छी लगी है। अब इनके साथ भी एक ही समस्या है, ये भी सारा इनका जो बिजनेस है ना, मैक्सिमम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बेसिकली हैदराबाद ही हो गया ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो सारा जो कंसंट्रेशन है बिजनेस का वहीं पर है। ये भी वो ऐसे पैन इंडिया प्लेयर नहीं है। अब ये बाद में कितना एक्सपांशन कर पाएंगे, क्या करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन वैल्यूएशंस इनके भी कंपैरेटिवली थोड़े बेहतर हैं दूसरे हॉस्पिटल के मुकाबले में। देखिए हॉस्पिटल के स्टॉक तो क्या 100 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। नारायण देख लो, अपोलो हॉस्पिटल देख लो, मैक्स देख लो 90 पे है, फोर्टिस लॉस में, इसलिए उसका पी निकाल नहीं सकते। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो ये 30-35 के पी मल्टीपल पर सस्ता नजर आता है, लेकिन बात यह कि इसकी और उनके साइज में भी बड़ा फर्क है। वो पैन इंडिया प्रेजेंस वाले हैं, बड़े हॉस्पिटल है, ये थोड़ा छोटा है कंपेरेटिवली, इसलिए वैल्यूएशन भी थोड़े सस्ते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो मतलब शॉर्ट पैसा बनी जाएगा लिस्टिंग पे, ये मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता। स्टॉक खराब, आईपीओ खराब है? जी नहीं। बहुत अच्छा है? जी नहीं। एवरेज आईपीओ है, रीजनेबल प्रेजेंस वाला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। तो अगर आपकी हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप एक लॉट में अप्लाई कर दीजिए। आएगा कितना, 15,000 का लॉट है,
थोड़ा बहुत अलॉटमेंट मिल भी गया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप धुआंधार रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आप ये चीज 4 आईपीओ जो 2 आज बंद हो रहे हैं दीप और 2 आज खुल रहे हैं, इन चारों आईपीओ में पैसा बनाने के लिए आज से आप मुझे पूछेंगे कि किसमें बेस्ट पैसा बन सकता है, तो मेरे साथ श्याम मेटेलिक्स नंबर 1 पर होगा लिस्टिंग पर और लॉन्ग टर्म के लिहाज से, डोडला नंबर 2 पर होगा लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म के लिहाज से, प्रिसीजन सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन और किम्स में टाई है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शॉर्ट टर्म में वो बनेगा कि नहीं बनेगा, और किम्स में हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बन भी जाए और लॉन्ग टर्म के लिए किम्स भी ठीक है। तो किम्स और सोना को दोनों आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें और थोड़ा हाई रिस्क के हिसाब से देखें। बाकी कम रिस्क वाले और सेफली पैसा आपको लगाना है तो ये दोनों ठीक है, आपका श्याम और डोडला डेयरी, इन दोनों में पैसा लगाइए। जी।